Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic ordered list. आज हमने ऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस किया था। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जब हमें कुछ प्रोडक्ट्स की या कुछ आइटम की हमें जो लिस्ट चाहिए होती है वो ऑर्डर में नहीं चाहिए होती। जिस तरह हमने एग्जांपल के तौर पर देखा था कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज़ हैं या आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, तो आप उसकी जहाँ पर आपको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप वहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जो आज की हमारी ऑर्डर लिस्ट है जिसे हमने पढ़ना है, इसमें आप जब आपको स्टेप वाइज या फिर जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको तरतीब चाहिए होती है प्रोडक्ट्स की, आइटम्स की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर फिर आप ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। वहाँ पर फिर आपने उन तमाम चीज़ों को, तमाम आइटम्स को आपने वन बाय वन जो है वो तरतीब से लिखना होता है। तो सेम इसके अंदर भी जैसे हमने कल अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया था, इसी तरह आज हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वैसे इसकी हम कोडिंग लिख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट को हम लिखेंगे OL और ये इसका टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओपनिंग टैग है ये, एंगल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वैसे जैसे हमने ऑन ऑर्डर में लिखा था, लिस्ट आइटम मतलब LI। उसके बाद प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ 1। और उसके बाद लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग है तो यहाँ पर हम लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग भी लगा देंगे और इसे कर देंगे क्लोज। इसी तरह नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, LI लिस्ट आइटम और यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिस्ट आइटम के टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम लिख लेते हैं LI और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पर हम लिख देते हैं LI जो है लिस्ट आइटम के टैग को हम कर देंगे क्लोज। और इसी तरह फिर यहाँ पर हम एक और LI लिस्ट आइटम ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 और यहाँ पर हम लिस्ट आइटम को क्या कर देते हैं, टैग को क्लोज। अब इसमें देखिए जो 1 2 3 4 है, ये हमारे पास तरतीब से एक ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया है और सबसे पहले हमने क्या किया है, 1 है लिस्ट आइटम का टैग, ओपनिंग टैग 1 और फिर लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग। इसी तरह फिर लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग, फिर 2 और फिर लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग। इसी तरह फिर लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग 3 और फिर लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग और फिर लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग 4 और लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हमने 4 जो है वो 4 तक 1 to 4 जो है वो हमने लिस्ट के अंदर आइटम्स को क्रिएट किया है, एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 जो है इस तरह से इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर। उसके बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने OL ऑर्डर लिस्ट को ओपन किया था टैग को, तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट के टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये टैग इन तमाम टैग से डिफरेंट है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हम पीछे लिखेंगे, आगे लिखेंगे ताकि इनके दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हमें नज़र आ सके कि ये ऑर्डर लिस्ट का टैग है और ये जो एक ही जैसे LI के टैग है मतलब ये लिस्ट आइटम के टैग है। तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे जब आप कभी कोडिंग करें इसकी वेब पेज के अंदर, जो डिफरेंट टैग होते हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दे के हम लिखते हैं ताकि देखने से भी हमें पता चल सके कि ये जो टैग हैं ये डिफरेंट है। अब देखिए बुक के ऊपर पेज नंबर 106 पर आ जाएं। ऑर्डर लिस्ट है कि एन ऑर्डर लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर नंबर, कि ऑर्डर लिस्ट में हर आइटम जो है आपके पास उसका एक ऑर्डर नंबर होता है। उसके बाद इफ़ यू चेंज द ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज, तो आपको पूरी लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं 4 को लिखता हूँ 1 पे, तो फिर 1 मुझे 2 पे लिखना पड़ेगा, 3 पे लिखना पड़ेगा, या 4 पे कहाँ आएगा ये फिर डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेन पूरी लिस्ट इससे क्या हो जाएगी, चेंज होगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स देन डेफिनेटली ऑर्डर विल
मैटर। तो कहता है कि अगर आपका जो क्लास टीचर है वो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो लिखना चाह रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से रोल नंबर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह एक ऑर्डर के अंदर लिस्ट होती है। तो सेम हमें ऑर्डर लिस्ट ही क्रिएट करनी पड़ेगी इसके लिए। उसके बाद एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL एंड एंड्स विद, यहाँ से स्टार्ट होती है इस टैग से और इस टैग पर वो कहता है कि ख़त्म होती है। उसके बाद ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग, तो हर लिस्ट आइटम वो कहता है LI मतलब लिस्ट आइटम के टैग से स्टार्ट होता है। और उसके बाद उसने यही हमारे पास जो एक कोडिंग है छोटी सी ऑर्डर लिस्ट की, यही उसने लिखी हुई है और इसी को उसने जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो कि ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो आपने होमवर्क के अंदर आपने करना क्या है, ऑर्डर लिस्ट को लिखना है, क्वेश्चन के व्हाट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट, और ये आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि विच टैग इज़ यूज्ड फॉर लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम एंड ऑर्डर लिस्ट, विच टैग्स आर यूज्ड फॉर लिस्ट आइटम एंड ऑर्डर लिस्ट। तो ये जो सेकंड 2 लाइन्स हैं फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे एंड ऑर्डर लिस्ट से लेकर और दूसरी लाइन पर है स्टार्ट विद LI टैग, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा कि राइट द कोडिंग ऑफ ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट की जो कोडिंग है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, जो कि आपकी बुक के ऊपर टेबल की फॉर्म के अंदर दी हुई है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।